आज मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से आपको आवाज क्लियर नहीं आई होगी, ठीक है। तो आप लोग आवाज को एडजस्ट कर लें। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में विविध प्रश्नावली के 2 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। ओके, प्रश्नों को बहुत ही सरल तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ओके, प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यहां पर जो प्रति चित्रण दिया हुआ है, सुनो समझो और देखो, इसे हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। ओके, एफ सच डैट यानी फंक्शन फलन एफ सच डैट R2, ओके, R2 मजले कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू R सच डैट -1 इज लेस देन x इज लेस देन +1। ओके, मजले कोष्टक में ये लिखा हुआ है, जहां फलन f(x) बराबर x बट्टे 1 प्लस मापांक x x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन एक ही है तथा आच्छादक है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि जो फलन है f(x) एक ही फलन है, आच्छादक फलन है। जब इसने कह दिया है कि सिद्ध कीजिए जो फलन है वो एक ही है, आच्छादक है, तो 100% होगा, केवल हम चेक करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही फलन को और आच्छादक फलन को चेक करने के लिए आपको एक प्रति चित्रण पता होना चाहिए और फलन पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में प्रति चित्रण और फलन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इन्हें नोट करेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को, ठीक है, चेक करेंगे। यानी एक एक करके हम चेक करेंगे कि जो फलन है वो एक ही है या नहीं है, ठीक है, आच्छादक है या नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, दिया है फलन f(x) बराबर x बट्टे 1 प्लस मापांक x। ओके, प्रति चित्रण क्या है, इससे नोट करेंगे तथा अब हम इस प्रति चित्रण को नोट करेंगे। ओके, f सच डैट R2 मजले कोष्टक में क्या लिखा हुआ, x बिलोंग्स टू R सच डैट -1 इज लेस देन x। ओके, x इज लेस देन +1। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। लिखेंगे डैट इम्प्लाइज f सच डैट R2, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल के अंदर -1 +1 बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल किससे बिलोंग्स टू करेगा, सह प्रांत से, सह प्रांत y से। ओके, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये जो ओपन इंटरवल है ये बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, सह प्रांत से, यानी y से। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त, y के हम जितने भी मान लेंगे यानी नंबर लेंगे, ठीक है, वे सारे के सारे नंबर हम इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे। मैंने कहा, आई रिपीट, y के हम जितने भी मान लेंगे इन दोनों नंबरों के बीच के मान लेंगे। डेट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं, आप लोग ये मत लिखना, ये रफकारी है, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं इसको हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन y इज लेस देन +1, -1 इज लेस देन y इज लेस देन +1, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि y के जितने भी मान लेंगे, ठीक है, वे सारे के सारे मान इन दोनों नंबरों के बीच के मान लेंगे। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया, ठीक है भाई, मैं विस्तार से समझा देता हूं। एक हम संख्या रेखा लेंगे, ठीक है, 0 संख्या रेखा पर हम दाईं और प्लस के नंबर लेते हैं, प्लस का 1, बाईं और माइनस, ठीक है, माइनस के नंबर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि y के हम जितने भी मान लेंगे, ठीक है, इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 आएगा, 0.9 तक आ जाएंगे, 0.9 तक आ जाएंगे सारे के सारे नंबर, इधर बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। क्लियर? अगर आपको इस प्रकार से भी समझ में नहीं आया है तो मैं अलग से और समझा देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इंटरवल है 2,4 बिलोंग्स टू x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डेट इम्प्लाइज 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। अगर आपको ये शर्त मिल जाती है तो इसको हम
इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको ये शर्त मिल जाती है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, इससे हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, मैं लिख देता हूं ओपन इंटरवल। आई होप समझ आया होगा यार। सीधी सी बात है कि y के जितने भी मान लेंगे, ठीक है, इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे। यह है रफ कार्य, ये आप लोग पेपर में मत लिखना, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये रफ कार्य है, पेपर में मत लिखना। मैंने इसलिए लिखा है, समझाया है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, प्रश्न में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो इसे मैं रफ करता हूं। अब मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम चेक करेंगे एकैकी फलन के लिए। तो लिखेंगे एकैकी फलन। ओके, जब हम एकैकी फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, fx। तो हम मानेंगे, माना fx1 बराबर fx2। अब हम fx1 fx2 के मान कहां से निकालेंगे, फलन से ही निकालेंगे। अगर हम फलन में x के स्थान पर x1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा fx1 fx2 के मान हम फलन से ही निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। सबसे पहले हम फलन को नोट कर लेते हैं। इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर x1 रखेंगे। ओके, मापांक x1, 1 प्लस मापांक x1। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 बट्टे 1 प्लस मापांक x1। इसी प्रकार से हम fx2 का मान निकालेंगे। किस प्रकार से, इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर x2 रखेंगे, यानी लिखेंगे। तो क्या मिलेगा, fx2 बराबर x2 बट्टे 1 प्लस मापांक में, ठीक है भाई, x2 यानी मापांक x2। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x2 बट्टे 1 प्लस मापांक में x2, ठीक है, मापांक x2। इसे मैं रफ करता हूँ, यह है रफ कार्य, पेपर में आप लोग मत लिखना, ठीक है। अब इसे हम और ज़्यादा सरल करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मापांक x1 का मान x1, मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, मापांक x2 का मान x2, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर x1, ठीक है भाई, इसके स्थान पर ये लिखेंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे, इसकी इससे। ओके, तो x1 इंटू 1 प्लस x2 बराबर इसकी इससे होगी, ओके, x1। अब हम गुणा करेंगे अंदर, तो इसकी इससे कराएंगे, प्लस 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 x1 प्लस 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 x1 इंटू x2 बराबर। अब हम इधर कराएंगे गुणा, ओके। अब हम इधर गुणा करेंगे तो प्लस 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 x2 प्लस 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 x1 इंटू x2, तो ये कट जाएगा, क्लियर। तो क्या बचेगा मेरा, x1 बराबर x2, ओके, x1 बराबर x2 बचेगा। हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी x1 कामा x2। x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, प्रांत से, यानी पहले वाले समुच्चय से। तो पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू R, क्लियर। अब जो फलन है वो एकैकी फलन है या नहीं है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हम चेक करते हैं, तो इसके लिए शर्त होती है। शर्त क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, अगर x1 x2 बराबर है तब तो यहाँ पर जो फलन है वो एकैकी फलन होगा, अन्यथा बहुएकी फलन होगा। ओके, मैंने कहा इसके लिए शर्त होती है। जब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि एकैकी फलन है या नहीं है, तो इसके लिए शर्त होती है। शर्त क्या होती है, अगर x1 x2 बराबर हैं तब तो जो फलन है वो एकैकी फलन होगा, अन्यथा बहुएकी फलन होगा। ओके, अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये बराबर हैं या नहीं है। तो हम उदाहरण लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जब हम एकैकी फलन में उदाहरण लेते हैं, यानी एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम x के मान लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, प्रांत से। तो हम देखेंगे प्रांत यानी पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम एक एक करके नंबर लेंगे, लिखेंगे यदि
ओके, x बराबर 1 हो तो अब मेरे प्यारे दोस्त जो x के मान लेंगे इस प्रकार से लेंगे कि सारे के सारे नंबर वास्तविक नंबर हों। ओके, इसे हम कहते हैं प्रांत, इसमें सारे के सारे x के मान होते हैं, इसे हम कहते हैं सहप्रांत। बाद वाले समुच्चय को हम सहप्रांत कहते हैं और इसमें सारे के सारे y के मान होते हैं। इसी प्रकार से ठीक है, हम अनेक उदाहरण लेते चले जाएंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो हम नंबर लेंगे एक एक करके। तो अब मैंने लिखा यदि x बराबर 1 हो तो अब हम x का मान किस में रखेंगे? इस फलन में रखेंगे। फलन में मेरे प्यारे दोस्त जहां जहां पर x होगा, जहां पर x होगा उसके स्थान पर 1 रखेंगे, इसके स्थान पर 1। क्लियर? 1 प्लस, अब चूंकि हम जानते हैं मापांक 1 का मान, मापांक प्लस 1 का मान प्लस का 1 यानी प्लस का 1। ठीक है, 1/2। ओके, कितना आया? 1/2। अब हम दूसरा नंबर लेंगे तो माइनस का 1 ले लेते हैं हो तो ये मान किस में रखेंगे? x का फलन में रखेंगे। माइनस का 1/1 प्लस मापांक में x है, x के स्थान पर -1 रखेंगे। माइनस का 1/, ठीक भाई, माइनस का 1/1 प्लस, अब यहाँ पर मापांक -1 का मान कितना होगा? प्लस का, मापांक -1 का मान कितना होगा? प्लस का 1, क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है तो यहाँ पर प्लस का 1 आ गया यानी 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1/2। आगे हम लिखेंगे इत्यादि। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण यानी इन्फिनिट, अनंत तक एग्जाम्पल यानी उदाहरण ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि यहाँ पर x1 x2 बराबर है या नहीं है? तो इसके लिए भी शर्त होती है, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। अगर यहाँ पर ये आंसर शीट ये मान अलग अलग हैं तब तो यहाँ पर मैंने कहा अगर ये मान अलग अलग हैं तब तो यहाँ पर x1 x2 बराबर होंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं। अगर ये मान समान है तो यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे यानी असमान होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मान जो आंसर शीट है अलग अलग है यानी डिफरेंट है तो यहाँ पर x1 x2 बराबर है। जब ये बराबर है तो यहाँ पर जो फलन है वो एक ही फलन है तो हम लिखेंगे अतः f यानी फलन एक ही फलन है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन के लिए जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है यानी फंक्शन f(x), तो हम मानेंगे माना ओके f(x) बराबर y। अब हम फलन का मान रखेंगे, फलन का मान क्या है? ये है, इसको नोट करेंगे। ओके, x/1 प्लस मापांक x बराबर y। अब मेरे प्यारे दोस्त चूंकि हम जानते हैं मापांक x का मान x, मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है। ओके, मान निकालेंगे। मैंने कहा अब हम x का मान निकालेंगे। ओके, तो किस प्रकार से x का मान निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? y के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। क्लियर? इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे। क्लियर? जब हम x की 1 से गुणा कराएंगे तो x आएगा। ओके, अब हम इसकी इससे गुणा कराएंगे। क्लियर? 1 की हम x से गुणा कराएंगे तो x आएगा। अगर हम किसी भी राशि की 1 से गुणा कराते हैं तो मेरे को वही राशि मिलती है। ओके, x बराबर अंदर y की गुणा करेंगे, y, ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर y की x से कराएंगे तो क्या आएगा? xy। ओके, अब हम इस पद को इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस में आएगा। इन दोनों पदों से x कॉमन लेंगे।
ओके, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ राशि, तो 1 बचेगा। ठीक है भाई, x गया, y बचा, y बट्टे 1 माइनस y। ओके, तो इसको मैंने इस रूप में लिखा। किस प्रकार से लिखा, तो इसके लिए अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। x बराबर 1 माइनस बाई, गुणा में है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में यानी बट्टे में जाएगा। ओके, तो मैंने लिखा x बराबर बाई बट्टे 1 माइनस बाई। ओके, अब जो x का मान है, अब ये जो x का मान है किससे बिलोंग्स टू करेगा, पहले वाले समुच्चय से यानी प्रांत से। x के जितने भी मान होते हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं प्रांत से। ओके, यानी पहले वाले समुच्चय से। तो ये मान बिलोंग्स टू करेगा किससे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। ओके, अब जो फलन है आच्छादक फलन है या नहीं है, तो इसके लिए शर्त क्या होती है, यहाँ पर अगर बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है, मैंने कहा ठीक है। अब जो फलन है वो आच्छादक फलन है या नहीं है, तो इसके लिए शर्त होती है। शर्त क्या होती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा, तो क्या होगा, अंताक्षेपी फलन। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा या नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेंगे। उदाहरण के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा या नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा। ओके, अब हम उदाहरण लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जब हम उदाहरण लेते हैं आच्छादक फलन में तो हम y के मान लेते हैं। y के मान कहाँ से लेते हैं, सह प्रांत से लेते हैं। ओके, लेकिन सह प्रांत यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल में। ठीक है, -1 का +1 बिलोंग्स टू सह प्रांत y। कहने का मतलब यह है कि y के जितने भी मान लेंगे इन दोनों नंबरों के बीच के मान लेंगे। तो अच्छी तरह से सुनो और समझो, y के मान हम जितने भी लेंगे इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से ठीक है इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो हम और अच्छी तरह से समझा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक संख्या रेखा बनाएंगे। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब हम y के जितने भी मान लेंगे इन दोनों नंबरों के बीच के मान लेंगे। तो बीच का नंबर क्या है, 0 1 है, तो 0 को हम ले लेते हैं, यदि y बराबर 0। अब ये किस में रखेंगे y का मान, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 ठीक है बट्टे 1 माइनस 0, जहाँ जहाँ पर y है उसके स्थान पर क्या रखेंगे 0, तो क्या बचेगा 0 बट्टे 1 0। ओके, अब जो x का मान आया है 0, क्या ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 0 वास्तविक नंबर है और पहला वाला जो समुच्चय वो वास्तविक ठीक है संख्याओं का समुच्चय है, तो यहाँ पर ये बिलोंग्स टू करेगा। अब हम दूसरा मान लेंगे यानी नंबर। अब हम दूसरा नंबर कौन सा लेंगे, 0.5 ले लेते हैं, यहां पर होगा। ठीक है, तो 0.5। अब ये मान y के किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। x बराबर 0.5 बट्टे 1 माइनस 0.5। ओके, इसका मतलब क्या है, 1 बट्टे 2 यानी आधा। ओके, 0.5। अब 1 से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी 0.5। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। आई होप समझ आया होगा। अब जो x का मान 1 आया है यानी 1, क्या ये वास्तविक नंबर है, बिल्कुल है, तो ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। क्लियर, तो यहां पर बिलोंग्स टू, यहां पर बिलोंग्स टू, तो जो यहां पर चिन्ह है ये बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा। जब यहां पर बिलोंग्स टू है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो फलन है वो आच्छादक फलन है, तो हम लिखेंगे अतः फलन f आच्छादी, ये हम कहें आच्छादक। ठीक है, तो मैंने लिखा फलन f आच्छादक फलन है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे।
दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि फलन, ठीक है, यहां पर जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन, जो यहाँ पर प्रतिचित्रण दिया हुआ है एफ सच डैट आर टू आर, यानी जो फलन है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, एक एक ही है। इसने कहा है कि जो फलन है वो एक एक ही फलन है। जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए जो फलन है वो एक एक ही फलन है, तो 100% है, केवल हम चेक करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक ही फलन को चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और प्रतिचित्रण। तो जो प्रश्न में फलन दिया हुआ है और प्रतिचित्रण है, इन्हें हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही चेक करेंगे, ठीक है। लिखेंगे दिया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, ओके, प्रतिचित्रण एफ सच डैट आर टू आर, ओके, एक एक ही फलन, ठीक है भाई। एक एक ही फलन के लिए चेक करते हैं। जब हम एक एक ही फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है एफ एक्स, फलन में चर राशि क्या है एक्स, तो हम मानेंगे एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, एफ एक्स 2। अब हम एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 के मान कहां से निकालेंगे, फलन से निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम लिखेंगे x1 पूरे की घात 3 बराबर x2 पूरे की घात 3, ओके। अब हम घातों को हटाएंगे तो लिखेंगे दोनों ओर घाते 3 हटाने पर, या हम कहें घातों की तुलना करने पर, तो हम लिखेंगे दोनों ओर घाते 3 हटाने पर, ओके। तो मैंने लिखा दोनों ओर घाते 3 हटाने पर, दैट इम्प्लाइज, इसको हम लिखेंगे x1 बराबर x2 कामा फॉर एवरी x1 कामा x2। अब जो x1 है x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे, पहले वाले समुच्चय से, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r। मेरे प्यारे दोस्त, अब जो फलन है, ठीक है, एक एक ही फलन है या नहीं है, ये किस प्रकार से क्लियर होता है, किस प्रकार से हम देखते हैं, तो इसके लिए शर्त होती है, अगर x1 x2 बराबर है तब तो यहाँ पर जो फलन है वो एक एक ही फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर है या नहीं, तो ये उदाहरण के द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो हम उदाहरण लेंगे, यानी एग्जाम्पल, ओके। जब हम एक एक ही फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो हम x के मान लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, प्रांत से, यानी पहले वाले समुच्चय से, प्रांत से। इसमें सारे के सारे x के मान होते हैं, ठीक है। यदि x बराबर, लेकिन इस प्रकार का नंबर लेना है कि जो समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो वास्तविक नंबर होना चाहिए, 1 हो, x बराबर, यदि x बराबर 1 हो, ठीक है भाई। तो अब x का मान हम किस में रखेंगे, फलन में रखेंगे। फलन में जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर 1 रखेंगे, तो कितना आएगा, 1। अब हम दूसरा नंबर लेंगे x बराबर -1, क्योंकि वास्तविक नंबर है हो, तो अब ये मान -1 फलन में रखेंगे। अब यहां पर घात विषम है, माइनस है अंदर, ठीक है, तो माइनस बना रहेगा, -1। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर ये मान अलग अलग है, तो यहाँ पर x1 x2 बराबर है। जब ये बराबर है तो जो फलन है वो एक एक ही फलन है, तो हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन f, दिया गया फलन f एक ही फलन है, ओके। तो मैंने लिखा अतः दिया गया फलन f एक ही फलन है, जो कि इसने पहले ही कह दिया कि जो फलन है वो एक ही फलन है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है भाई। आज मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी, ठीक है। तो आप लोग आवाज़ को एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में।